बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फंक्शन के बारे में ये सेकंड वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसी वीडियो के साथ साथ इसी वीडियो को आप देख लें ताकि ये जो टॉपिक है इसमें तसलसल आपको मिले। तो यहाँ पे फंक्शन के बारे में हम बयान करेंगे। फंक्शन को हम मैपिंग भी कहते हैं। इट इज़ अ रूल और a mapping from set A to set B। ये एक रूल है सेट A से सेट B में मैप करने का, such that each element of set A has exactly one image in set B। It is a rule or a mapping from set A to a set B such that each element of set A has exactly one image in set B। This phrase is very important. Each element of set A has exactly one image in set B। Function between two sets is a rule or mapping which associate each and every element of first set A to exactly one image of set B। Such a rule between two sets is called a function or mapping। अब वो यहाँ पे यहाँ देख ले, सेट A के सारे एलिमेंट्स मैप हो चुके हैं सेट B में। All the elements of set A have images in set B। Moreover, every element of set A has exactly one image in set B। For example, the element 1 have only one image, which is A। Similarly, the element 2 have only one image, which is F। The image of 4 is B। There is no other image of the element 4। Similarly, the image of 6 is B। There is no other image for the element 6। Here all the elements of set A has exactly one image in set B। So this diagram represent a function। यहाँ पे सेट A के सारे एलिमेंट्स एसोसिएटेड है और हर एक एलिमेंट का सेकंड सेट में इमेज यूनिक है, एक ही इमेज है। तो ये जो डायग्राम है इट इज़ अ फंक्शन तो ये है। अब यहाँ पे जो डायग्राम है हेयर इन द सेकंड फिगर, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज हेयर द एलिमेंट C have no image in the second set। Similarly, the image of B is not unique। The element B have two images। So on account of these two existence, this diagram does not represent a function। The element C have no image। Similarly, the element B, the image of element B is not unique। So this diagram does not represent a function। अब हम आते हैं फर्स्ट डायग्राम को। ये जो डायग्राम है इट इज़ अ फंक्शन। अब ये देखना है कि फंक्शन के अलावा इसमें वो कौन सी खसूसियात है, प्रॉपर्टीज़ है इसी फंक्शन में और क्या क्या है जिसको हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले तो फंक्शन है images of 4 and 6 is B which is not unique। यहाँ पे 4 और 6 के images डिफरेंट नहीं है। The images of 4 and 6 are not unique। The image for the different element 4 and 6 is the same element। Images of 4 and 6 is B which is not unique। Thus the diagram does not represent a 1-1 function or injective function। 1-1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। 1-1 फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें फर्स्ट सेट के डिफरेंट एलिमेंट्स का सेकंड सेट में डिफरेंट इमेजेस होंगे। यहाँ पे
4 और 6 डिफरेंट एलिमेंट्स है, लेकिन इन डिफरेंट एलिमेंट्स के इमेजेस डिफरेंट नहीं है बल्कि सेम है। तो इसी खसूसियत की वजह से ये डायग्राम एक 1-1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। 1-1 फंक्शन वो फंक्शन होता है जो पहले वाले सेट के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए दूसरे वाले सेट में डिफरेंट इमेजेस होंगे। यहाँ पे 4 और 6 के इमेजेस डिफरेंट नहीं है, लिहाजा ये डायग्राम एक 1-1 फंक्शन को जाहिर नहीं कर रहा है। ये फंक्शन है लेकिन 1-1 फंक्शन नहीं है। अब पॉइंट 3, इट इज़ नॉट ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? यहाँ पे 1 का इमेज a है, 2 का इमेज f है, 4 और 6 का इमेज b है। तो जहाँ जिन एलिमेंट्स को एरोज आ गया है वो हम लेके एक सेट में बंद करेंगे तो उसको हम इसी फंक्शन का रेंज सेट कहेंगे। तो इसी फंक्शन का रेंज जो है सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स, a आउटपुट है, b आउटपुट है, f आउटपुट है, सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स इज कॉल्ड रेंज सेट। तो यहाँ पे सेट b में a भी है, b भी है, c भी है, f भी है, और रेंज सेट में सिर्फ a है, b है और f है। तो ये जो फंक्शन है इसमें रेंज ऑफ द फंक्शन इज़ नॉट इक्वल टू सेट b। रेंज में एलिमेंट a है, b है, f है, और सेट b में a b c f है। तो यहाँ पे रेंज ऑफ द फंक्शन इज़ नॉट इक्वल टू b। तो ऐसा फंक्शन जिसमें रेंज ऑफ द फंक्शन नॉट इक्वल टू b हो तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन नहीं कहते हैं। अगर ये बराबर हो रेंज सेट और सेकंड सेट b बराबर हो तो ऐसा फंक्शन ऑन टू फंक्शन होता है। अगर बराबर ना हो तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होता है, बल्कि ऐसे फंक्शन को हम एन टू फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे इट इज़ नॉट ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन बिकॉज रेंज ऑफ द फंक्शन इज़ a b f विच इज़ नॉट इक्वल टू b। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये एक फंक्शन का डायग्राम है और ये एक 1-1 फंक्शन नहीं है। इसके अलावा ये एक ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो जो फंक्शन 1-1 और ऑन टू ना हो तो ऐसे फंक्शन को अगर हम उलट करें तो इससे हमें एक फंक्शन नहीं मिलता है। और अगर कोई फंक्शन 1-1 हो और ऑन टू हो तो ऐसे फंक्शन का इनवर्स फंक्शन हम मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में फंक्शन है लेकिन 1-1 नहीं है, ऑन टू नहीं है। यहाँ पे लास्ट सेंटेंस देखे, अ फंक्शन विच इज़ नॉट 1-1 एंड ऑन टू हैज़ नो इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन जो फंक्शन 1-1 और ऑन टू ना हो उसका इनवर्स फंक्शन नहीं होता है। अब सेट b को हम पहले लेते हैं, सेट a को हम बाद में लेते हैं। जो एरोज है वो अपनी ही पोजीशन में रखते हैं। तो सेट a का इमेज 1 है, सेट b के 2 इमेजेस है 4 और 6 है, f का इमेज 2 है, c का कोई इमेज नहीं है। तो यहाँ पे दोनों सेट्स को जब हमने इंटरचेंज किया और हमें ये मालूम है कि ये पहला वाला डायग्राम एक ऐसा फंक्शन को ज़ाहिर करता है जो न कि 1-1 है और ऑन टू भी नहीं है। तो इसको जब हम इस तरह लिखेंगे तो ये एक फंक्शन नहीं है क्योंकि b के इमेजेस यूनिक नहीं है और c का कोई इमेज ही नहीं है। तो ये सेकंड डायग्राम एक फंक्शन का डायग्राम नहीं है। तो ये वाला फर्स्ट डायग्राम को हमने इंटरचेंज किया और ये देखना था कि इससे हमें कोई फंक्शन मिलता है कि नहीं। तो इससे हमें फंक्शन नहीं मिला क्योंकि ये पहला वाला फंक्शन न तो 1-1 है और न ऑन टू। अब सेकंड फंक्शन के बारे में हम यहाँ बयान करेंगे। इट इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज इमेज ऑफ b इज़ नॉट यूनिक विच आर 4 and 6। b के इमेजेस यूनिक नहीं है, 4 और 6 है।
द एलिमेंट सी एंड बी डज नॉट हैव मैपिंग इमेज इन ए, सी का कोई इमेज नहीं है, देयरफॉर ये सेकंड वाला फंक्शन एक फंक्शन नहीं है। अलबत्ता यहाँ जो रिलेशनशिप है बी क्रॉस ए का, यहाँ पे अगर हम इसका सेट, इससे हम सेट लिखना चाहे तो हम सेट में ऑर्डर्ड पेयर्स लिखेंगे, ए कामा 1, बी कामा 4, बी कामा 6, एफ कामा 2। तो ये जो सेट है, दिस सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज विल बी सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए। तो यहाँ पे जो डायग्राम है वो एक बाइनरी रिलेशन है फ्रॉम बी टू ए, लेकिन एक फंक्शन नहीं है। तो इसी स्लाइड में फर्स्ट डायग्राम फंक्शन है, 1 1 फंक्शन नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। इसको जब हमने उलट किया इनवर्स के लिए तो हमें जो फंक्शन मिला वो फंक्शन नहीं है, ना ये इनवर्स है और ना ये फंक्शन है। पहले तो ये फंक्शन होना चाहिए और जब ये फंक्शन हो तो ये इनवर्स कहलाएगा। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और इसी स्लाइड पे मैंने जो टाइम गुजारा है तो काफ़ी एडिटिंग किया है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पे नाउ लुकिंग टू दिस स्लाइड, हियर वी हैव टू सेट, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू सेट इज एफ। अब यहाँ पे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव बीन एसोसिएटेड विद एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट बी, ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में एसोसिएटेड है, और इसके अलावा सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स है हर एक एलिमेंट का इमेज सेकंड सेट में यूनिक है। सेट ए का एक ही इमेज सेट बी में है, सेट बी का एक ही इमेज है, सेट एलिमेंट सी का एक ही इमेज है। इन तमाम तीनों एलिमेंट्स के इमेजेस सेकंड सेट में यूनिक है, लिहाजा ये एक फंक्शन है। इसके अलावा यहाँ जो डिफरेंट एलिमेंट्स है ए और बी आपस में डिफरेंट है तो उसके इमेजेस भी डिफरेंट है। ए का इमेज 3 है और बी का इमेज 1 है। तो यहाँ भी जितने भी एलिमेंट्स है उन सब के इमेजेस मुख्तलिफ है, तो ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है। इसके अलावा इसी फंक्शन का रेंज जब हम मालूम करते हैं तो रेंज सेट में 1 2 3 होगा, और ये रेंज सेट इज इक्वल टू द होल सेट बी। इसी फंक्शन का रेंज 1 2 3 सेट है और ये रेंज बराबर है सेट बी का। तो यहाँ जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन भी है। तो ये जो फर्स्ट डायग्राम है यहाँ पे जो फंक्शन है 1 1 है और ऑन टू है, तो ऐसे फंक्शन को अगर हम इसके ए और बी को इंटरचेंज करें तो इससे हमें एक फंक्शन मिलता है जिसको हम दिए हुए पहले वाले फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन है 1 1 है और ऑन टू है, तो इसका इनवर्स फंक्शन मालूम होता है। बी को हम फर्स्ट लिखेंगे, ए को हम सेकंड लिखेंगे, एरोस अपनी जगह पे रखेंगे। तो ये जो सेकंड डायग्राम है ये एक फंक्शन का डायग्राम है और ये फंक्शन पहले वाले फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट डायग्राम है इसके नीचे हमने लिखा है द फंक्शन एफ इज बोथ 1 to 1 and on to function and therefore its inverse exists, it is denoted by f inverse। तो यहाँ पे चूँकि ये 1 और ऑन टू है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है जिसको हम एफ इनवर्स से ज़ाहिर करते हैं। बी को हम यहाँ सेकंड सेट को हम पहले लिखेंगे और पहले वाले सेट को हम बाद में लिखेंगे, एरोज अपनी जगह पे रखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो स्लाइड है इसको आप गौर से पढ़े। अब फंक्शन के बारे में तो हमने पढ़ा, इसको हम रिपीट करते हैं। अ फंक्शन इज़ अ वे ऑफ मैचिंग द मेंबर्स ऑफ सेट ए टू अ सेट बी। फंक्शन सेट ए और सेट बी के मेंबर्स का आपस में मैचिंग है
और ये मैचिंग ऐसा होगा कि सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में उनका मैचिंग होगा और सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में यूनिक इमेज होगा। और फंक्शन को हम एफ प्राइम ए टू बी से ज़ाहिर करते हैं, ये फंक्शन का नोटेशन है। अब वो फंक्शन के बारे में रेंज ऑफ अ फंक्शन तो हमने पढ़ा, इसको हम मुख्तसरन यहाँ पे मैंने लिखा है। रेंज ऑफ अ फंक्शन से क्या मुराद है? द सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स that is images, the set of all outputs that is images and second set B। सेकंड सेट B में ये जो B सेट है, यहाँ पे जो सेट B है, तो यहाँ पे जितने भी आउटपुट्स है उन तमाम आउटपुट्स के सेट को हम रेंज ऑफ द फंक्शन कहते हैं। रेंज ऑफ अ फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स इमेजेस एंड सेकंड सेट। इनटू फंक्शन से क्या मुराद है? A function is called into function. A function is called into function if range of the function f is not equal to set b। अगर किसी फंक्शन का रेंज हम मालूम करें, रेंज सेट मालूम करें और वो सेट b के बराबर ना हो तो ऐसे फंक्शन को हम into फंक्शन कहते हैं। और अगर ये बराबर हो तो फिर ऐसे फंक्शन को हम ऑनटू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो इनटू फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें रेंज ऑफ द फंक्शन नॉट इक्वल टू बी होता है इनटू फंक्शन में। और अगर रेंज ऑफ द फंक्शन बराबर हो, इफ रेंज ऑफ द फंक्शन बराबर हो सेट बी, तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ऑन टू फंक्शन को अंग्रेजी में हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब नीचे वन टू वन फंक्शन को हम 1-1 और इसको हम पढ़ते हैं 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या है? इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट आउटपुट्स दैट इज different images in set B, if different elements of A have different outputs n, यहाँ पे n हमने छोड़ा है, यहाँ पे n हमारे पास यहाँ पे n होना चाहिए। और if different elements of A have different images in set B, then such a function is called 1-1 function or injective function। इंजेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के इमेजेस भी डिफरेंट होंगे या डिफरेंट एलिमेंट्स के इमेजेस डिफरेंट होंगे। यहाँ पे ये रह गया है, ये मुझसे रह गया है इफ डिफरेंट। यहाँ पे मैं इसको क्रॉस करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिफरेंट एलिमेंट्स। यहाँ पे मैंने अनइक्वलिटी ला, इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2, हेयर वी हैव डिफरेंट एलिमेंट्स। यहाँ पे दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स है पहले वाले सेट के, तो इनके इमेजेस भी मुख्तलिफ होने चाहिए। 1-1 फंक्शन का डिफिनीशन ये कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट will have different images in the second set, then such a function is called 1-1 or injective function। अब एक फंक्शन, अब यहाँ पे बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है? A function is called bijective if it is both onto and 1-1। जो फंक्शन 1-1 यहाँ पे मैंने लिखा है if both ऑन टू, अगर कोई फंक्शन ऑन टू भी हो और 1-1 भी हो तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अ फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव इफ इट इज बोथ ऑन टू फंक्शन एंड 1-1 फंक्शन। तो जो फंक्शन 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो तो ऐसे फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है यानी 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो इसके सेट्स को अगर हम इंटरचेंज करें, एरोस को अपनी पोजीशन में रखें, तो
तो वो भी नया वाला डायग्राम भी एक फंक्शन होगा और ऐसे फंक्शन को हम इनवर्स फंक्शन कहते हैं। यहाँ नीचे हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शंस है, रिलेशनशिप है। यहाँ पे ए और बी के आपस में एक रिलेशनशिप है। अब इसको देखना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट है ये फंक्शन नॉट अ फंक्शन। क्यों नॉट अ फंक्शन? व्हाई इट इज़ नॉट अ फंक्शन? यहाँ पे जो वैल्यू है इस उनके इमेजेस यूनिक नहीं है। हर एक एलिमेंट का इमेज यूनिक होना चाहिए। यहाँ पे इसी पॉइंट का इमेज यूनिक नहीं है, लिहाजा यहाँ जो रिलेशनशिप है वो एक फंक्शन नहीं है। अब वो सेकंड रिलेशनशिप को देखे, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स एसोसिएटेड है। हर एक एलिमेंट का इमेज सेकंड सेट में यूनिक है। इसी पॉइंट का एक ही इमेज है, इसी का एक ही इमेज है, इसी का भी एक ही इमेज है, इसी के अलावा कोई और इमेज नहीं है। इसी तरह ये जो डॉट है इसका इमेज भी सिर्फ यही एक है, इसके अलावा कोई और नहीं है। तो यहाँ जो सेट है उनके तमाम एलिमेंट्स एसोसिएटेड है और हर एक एलिमेंट का इमेज भी यूनिक है। तो ये जो डायग्राम है ये एक फंक्शन का डायग्राम है। अब थर्ड को हम आते हैं। यहाँ पे हमें जो रिलेशनशिप दिया गया है तो ये एक फंक्शन है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स एसोसिएटेड है और हर एक एलिमेंट का इमेज यूनिक है। तो ये एक फंक्शन है। अब इसको देखना है कि ये वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ एलिमेंट्स के इमेजेस मुख्तलिफ है। तो लिहाजा यहाँ जो फंक्शन है ये वन या इंजेक्टिव फंक्शन है। दिस फंक्शन इज वन और इंजेक्टिव फंक्शन। ये वाला फंक्शन जो है ये वन या इंजेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि यहाँ जितने भी मुख्तलिफ एलिमेंट्स है उनके इमेजेस भी मुख्तलिफ है। अब अगर इसको हम मज़ीद स्टडी करना चाहे, इसका रेंज सेट अगर हम मालूम करना चाहे तो रेंज में हम इसी को लिखेंगे, इसी एलिमेंट को लिखेंगे, इसी को लिखेंगे, इसी एलिमेंट को लिखेंगे। तो इसी फंक्शन का जो रेंज है वो दैट विल नॉट बी इक्वल टू द होल सेट बी। द रेंज सेट विल नॉट बी इक्वल टू सेट बी, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट आउट रेंज सेट में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे रेंज ऑफ द फंक्शन और सेट बी बराबर नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। यहाँ पे जो फंक्शन है वन फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन नहीं है, बल्कि ये वाला फंक्शन एन टू फंक्शन है। अब हम थर्ड को स्टडी करते हैं। ये जो फोर्थ है, यहाँ पे जो रिलेशनशिप है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैव बीन एसोसिएटेड। Moreover, all the element have unique image in second set। पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट्स एसोसिएटेड है, हर एक एलिमेंट का इमेज भी यूनिक है। तो ये एक फंक्शन है। अब इसको देखना है कि ये वन है कि नहीं। तो वन ये ऐसा फंक्शन होता है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के इमेजेस भी डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे ये जो दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स है तो इनके इमेजेस मुख्तलिफ होने चाहिए, जबकि वो मुख्तलिफ नहीं है। लिहाजा ये वाला जो फंक्शन है, यहाँ पे जो फंक्शन है ये हमारे पास वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ एलिमेंट्स का इमेज मुख्तलिफ नहीं है। लिहाजा ये वाला फंक्शन वन फंक्शन नहीं है। इसके अलावा इस फंक्शन का जो रेंज सेट है इसमें ये पॉइंट शामिल है, ये वाला शामिल है, ये शामिल है, ये भी शामिल है। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू द होल सेट बी। सो दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। तो ये वाला फंक्शन जो है ये वन फंक्शन नहीं है और ये ऑन टू फंक्शन है। अब यहाँ पे जो लास्ट हमारे पास ये जो फंक्शन है, दिस लास्ट फंक्शन, इसमें क्या है। अब इसको देख ले कि ये फंक्शन है कि नहीं। ऑल द एलिमेंट्स हैव बीन हैव एसोसिएशन, एवरी एलिमेंट हैव यूनिक इमेज।
सो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट अ फंक्शन। अब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है मुख्तलिफ एलिमेंट्स का इमेजेस भी मुख्तलिफ है, तो ये 1 फंक्शन है। इसके अलावा इसी फंक्शन का रेंज सेट बराबर है। रेंज में हमारे पास ये एलिमेंट होगा, ये होगा, ये होगा, ये रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द होल सेट बी, तो ये ऑन टू है। यहाँ पे जो फंक्शन है ये 1 भी है, ये ऑन टू भी है, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। ये वाला फंक्शन बाइजेक्टिव। अब अगर इसको हम रिपीट करें तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इमेजेस यूनिक नहीं है, यहाँ पे फंक्शन है। इसके अलावा ये जो पॉइंट्स है इन दोनों की वजह से यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स है, लेकिन उनके इमेजेस मुख्तलिफ नहीं हैं, तो ये वाला फंक्शन 1 नहीं है और ये ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि ये एक एलिमेंट इमेज नहीं है। ये फंक्शन 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। यहाँ पे जो फंक्शन है ये 1 फंक्शन है, क्योंकि मुख्तलिफ एलिमेंट्स के इमेजेस मुख्तलिफ है, और ये ऑन टू नहीं है क्योंकि ये एक एलिमेंट रेंज सेट में शामिल नहीं है। यहाँ पे जो फंक्शन है ये 1 नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ एलिमेंट्स के इमेजेस मुख्तलिफ नहीं है। इसके अलावा ये ऑन टू फंक्शन है। यहाँ पे जो फंक्शन है 1 भी है और ऑन टू भी है, लिहाजा ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। थैंक यू।